भगवान को यदि कहीं तीर्थों में भी रहते, भगवान कृष्ण यदि द्वापर में बंसी बजा करके गैया चराए थे, गोपाल हुए थे, वहीं द्वापर में उनकी लीला समाप्त हो गई। त्रेता में भगवान दशरथ के घर में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, वहां हो गए तो चले गए। अभी अब राम कृष्ण पुकारने से कौन सुनेगा? जगन्नाथ पुरी में बैठे हैं, भोलेनाथ जी केदारनाथ में बैठे हैं, और यहाँ जकेला में कहाँ का जगन्नाथ, कहाँ का राम, तोर बिगड़ी जमच काम, ते हो गए फोकट राम, तोर निये कछु काम, इति उति कर पे हो गए बदनाम। इसलिए विचार करोगे तो जिस दिन, हाँ मंदिर में माथा टेकना अच्छा है, लेकिन मन के अंदर भगवान को नहीं टिका पाना, जिंदगी भर माथा फोड़ना कोई फायदा नहीं है। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे तो मंदिर नहीं जा पाओगे, अयोध्या नहीं जा पाओगे, बनारस नहीं जा पाओगे। लेकिन जिस टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे रहोगे, वहीं यदि आपके मन के अंदर भगवान को बिठा लोगे महाराज, तो भगवान आत्मा रूप में अंदर हैं। सूर्य चंद्र उनके ज्योति है, इसलिए उड़िया भाषा में संत, इसलिए महिमा धर्म में किसी मंदिर में ही, किसी तीर्थ में ही भगवान को बांधते नहीं। सगुण साकार में उपासना करने का फल है, निष्फल नहीं है। बताएंगे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं भगवान को किसी देश काल से, इसलिए भगवान अपरिमित हैं, अनामय अकथ ब्रह्म। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी यदि भगवान को राम का, दशरथ का बेटा ही मानते, तो रामचरितमानस में ऐसा क्यों कहते? व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, ऐसा एक शब्द आया है मानस में। व्यापक विशेषण क्यों दिया? ब्रह्म शब्द राम के लिए क्यों प्रयोग किया? वो तो अवतार लिए थे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भीम भैया, इसलिए महिमा धर्म में खुले आकाश में, अनंत आकाश के नीचे पृथ्वी, ये पंचभूत भगवान के प्रकृति है, ये विराट स्वरूप है, भगवान की चरण है। पदभ्याम पृथ्वी, और भूमि हमारी माँ है। वेदों में कहा है भूमि माता पुत्रो हम पृथिव्या, ऐसे आया है वेदों में। पृथ्वी मेरी माँ है, इसलिए जानते हैं पृथ्वी को माँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्म देने वाली को माँ बोलते हैं, गौ को माँ बोलते हैं। 7 माँ हैं, एक दूठी माँ थोड़े, 7 माँ हैं, पुराणों में आती है कथा। इसलिए महिमा धर्म में अनेक महिमा। मोरदाई मन जाते तो जय हो मोरदाई, काकबर रबे। पहले पहले एक दिन तो जाना छे, अभी ले टिकट कटा। कोई यही तो है, क्या है? एक कवि ने कहे, क्या बोले? अरे कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे। चलो गाते हैं। कोई चला गया, लेकिन जाए, हमारा क्या जाए, अपना तो न जाए। इसलिए दुनिया में किसी के पीछे मत पड़ो, अपने आप को देखो। आपे मले जुगो जाए परो लागी कांदूरे, काहे की आसी छुमनो किसो ने बापाई रे। उड़िया में एक गाना है। मन को सारे पगला मन, तू क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर जाएगा? मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इतना इतना धन संपत्ति गांठ बांध के ऊपर ठोकेगा। कफन में कोई जेब नहीं, जितना भी फरेब कर लो, ठग लो, फरेब कर लो, लेकिन कफन में कोई जेब है? हाथ पसारे। इतने बड़े सिकंदर को बताते हैं, जिस समय मौत हुई उसके पहले बोला मैं पूरे सम्राट दुनिया को लूटने चला, लेकिन जिस दिन मेरी सब यात्रा होगी मेरे कफन से दोनों हाथ को खुले रख देना, दुनिया को पता चले कि दुनिया लूटने वाले आज सब लुटा के चला गया, कुछ लेकर के गया नहीं। इसलिए जो हम क्या जीवन में यही तो अज्ञानता है। सारे जिंदगी भर जिस अनित्य जड़ पदार्थ को जुटाते हैं, सब जीते जी लुटाते हैं, और जाते समय फूटी कौटी, एक फूटी कौड़ी नहीं जाती है, उसके लिए जिंदगी लुटा देते हैं। और जिसको जानने के लिए, जिसको जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला, उसको हम छोड़ देते हैं। यही तो अज्ञान का कारण है। तो जीवन में जगत आवरी पूरी अछहरी, नाम ब्रह्ममय तेज।
भगवान को बोलते हैं ये जगत में सर्वत्र वह ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म व्यापक है। व्यापक होने के नाते हम पूरी नहीं जा करके जकेला में दीप जला करके अलेख महिमा करके आहुति देने पर भगवान यहाँ है व्यापक रूप में, तभी तो हमारे दुख सुनते हैं और पुकार सुनते हैं कि नहीं। भगवान को देश काल में बांध नहीं सकते हैं, वो अपरिछिन्न अव्यक्त सच्चिदानंद अपरिमेय ब्रह्म है। इसलिए रामचरितमानस में केवल दशरथ के बेटा के रूप में राम को स्वीकार नहीं किया, वो लीला विग्रह धारण किए थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आया है कि नहीं। तो जीवन में भगवान को कैसे जानना, कहते हैं कि आत्मा। इसलिए जब याज्ञवल्क्य ऋषि और जनक राजा का संवाद आता है और अष्टावक्र और जनक का संवाद आता है, उपनिषदों में चर्चा आती है, हमें किसके बारे में श्रवण करना चाहिए। आत्मा वारे श्रोतव्यम, ये आत्मा क्या है इसके बारे में सुनना सीखो, आत्मा क्या है उसके बारे में जानना सीखो, क्योंकि आत्मज्ञान ही अपने आप का ज्ञान है। जिस दिन अपने आप को समझ लेंगे तो दुनिया अपने आप छूट जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास ने एक पंक्ति कहा, ए देह सर्व सिद्धि हेतु, ए देह सर्व सिद्धि हेतु, भवसागर सिंधु से भवसागर सिंधु से। और कहते हैं जेबे मनुष्य देह पाई, जेबे मनुष्य देह पाई, आत्मा रो गति न जानई, जेबे मनुष्य देह पाई, आत्मा रो गति न जानई, से देह प्रयोजन किसा, से देह प्रयोजन किसा, विषय संगे जार आस, विषय संगे जार आस, विषय संगे जार आस। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, ये मेला मेला कथनी। अब मेला मतलब बहुत लोग बाजार मार्केट आता है, झेला झुलुआ सब आता है, खरीदते हैं, नाना प्रकार के सामान देखते हैं, वहाँ के मिलते हैं, बाद में मेला। मेला माने भरभंग मेला, कुछ नहीं बाचे, नहीं कथे तो बारी उधार कछुत नहीं रही, भरभंग खुला मेला है कथे कि छत्तीसगढ़ में ढंग ढंग मेला है रे, कछुत नहीं भंगरो है कथे। तो जीवन में ये 2 मेला है, ये मेला में क्या मिलता है, यही झमेला है। कवि जी बोलते हैं 2 दिन का मेला है, एक बार माँ के गर्भ से जन्म मिला, एक दिन जो भी जिंदगी में जीने के साथ जाना का झमेला टूटा, यही 2 दिन का ही मेला। और क्या मिला बाद में ढंग ढंग मेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, बजाओ ताली। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तियारा अकेला, कोई खड़ा तियारा अकेला, सब चला चली का खेला, ओ सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, ओ सब चला चली का खेला। सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही, सुत नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाही, क्यों भरे तू पाप का ठेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला
चली का खेला, वो सब चला चली का खेला। और हम इस संसार में अनर्थ क्यों करते हैं जानते हैं? कहते हैं कि मेरी जवानी ऐसी रहेगी, मैं तो अभी कुछ नहीं हूँगा। सब चले गए, डेली देखता है अपने से छोटे छोटे स्मशान में कंधा दे करके जला करके फूंक करके आता है, पर भी घर में आकर के कहता है वो तो चला गया, लेकिन मैं तो अभी कुछ दिन जिंदा हूँ, मेरी संपत्ति है, मेरी जवानी है, मेरा घर है, इसलिए मोर, उड़िया में कहते हैं मोर 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 मोर। उसके बाद मोह के ओकारला काटवे मार, मोर के चक्कर में मार 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 मार, उसके बाद आकारला काटवे ताले मर, मोर मार मर, बस यही संसार में भर। तो जिंदगी भर के घर मोर, यही तो माया है। तो कहते हैं ये संसार क्या है? ये तो नश्वर सब संसारा, ये क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। इसको स्थायी मानने के कारण जीवन को, धन को, तन को स्थायी मानते हैं, तब व्यक्ति अनित्य वस्तु को स्थायी मान करके झमेला करता है, अपने लिए झमेला पालता है। जिस दिन विचार लेगा ये संसार नाटक है, ये तो मेला है, मेला में जितने देर मिले हैं वही साथ है, बाद में कौन कहाँ चले जाएगा, ये झमेला है। इसलिए कहते हैं विचार करो क्या है, ये तो नश्वर सब संसारा।